सफदर सर को इनवाइट करना चाहूंगी, जिनसे हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बाद में बात करेंगे। आज आपका एक कंपटीशन होगा जिसका नाम है शार्प कैलकुलेशन। 5th क्लास के तो सिर्फ 10 बच्चों का होगा वो, और बाकी क्लासेस में आपको पूरी क्लास में एक टेस्ट पेपर दे दिया जाएगा। टीचर्स भी ध्यान से समझ लें, क्योंकि कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनके लिए नई बात है। जो पिछले साल थे उनको पता है। एक पेपर इनको दिया जाएगा, जो जितनी जल्दी सॉल्व करेगा उस पर वो नंबर डाल देना है। यानी पहला जो आंसर शीट हमारे पास आएगी उस पर 1 नंबर, जो दूसरी आएगी उस पर 2 नंबर, 3 नंबर, इसी तरह से सब पर नंबर डाल दिए जाएंगे। और उसमें फिर चेक किया जाएगा कि किसके सबसे ज्यादा आंसर सबसे जल्दी सही थे, तो उनको इंशाल्लाह मेडल दिए जाएंगे। इस कंपटीशन का नाम है शार्प कैलकुलेशन। तो देखना यह है कि आप में से कौन कौन कितनी जल्दी कितने ज्यादा सही आंसर दे सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं श्रीनिवासा रामानुजन। कल इनका बर्थडे है, कल संडे है क्योंकि, तो आज हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये दरअसल एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी असाधारण बालक है। जब ये बहुत छोटे थे तब से ही इनको शौक था कैलकुलेशन का। एक बार ये अपनी मम्मी के साथ मंदिर में गए। बहुत धार्मिक इंसान थे, गालिबन जो पंडित बिरादर होती है उससे बिलोंग करते थे। जी जी, ब्राह्मण से बिलोंग करते थे। तो एक बार मंदिर गए अपनी माता जी के साथ, यानी अपनी मम्मी के साथ। तो वहां पर प्रसाद बट रहा था, चने बांटे जा रहे थे वहां पर। सबसे पहले तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कितने बर्तन, कितने दोना समझते हैं आप, जो एक कटोरी होती है कागज की या इस तरह की, जिसमें छोले ले लेते हैं या और भी आइटम मिलते हैं, उसमें वो भी मिलती है चुस्की में डुबा कर खाते हैं उसमें। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 137 दोने हैं और 142 जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी 5 तो दोने कम है आपके। पंडित जी बोले चल, हमें सदियां हो गई यहाँ पर ये काम करते करते, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं कि पंडित जी 5 आपके बर्तन कम पड़ेंगे, 5 दोने। उन्होंने उस बच्चे को डांट दिया। उन्होंने कहा तुझे नहीं पता। अब उन्होंने कहा अच्छा चलिए 5 तो दोने कम हो गए, अब आपके पास जो है ना आपके बर्तन में वो टोटल 710 चने हैं और आप 65 चने एक मुट्ठी भर के और सबको दे रहे हैं, यानी आपकी एक मुट्ठी में 65 चने आ रहे हैं एक बार में। अब उन्हें बड़ी हैरत पंडित जी को कि 65 चने मैं मुट्ठी भर के ऐसे दे रहा हूँ, इस बालक को कैसे पता चला कि 65 चने। उन्होंने कहा कि ये भी बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास थे 710 चने। अब उन्होंने कैसे जाना कि 710 चने? बोले बिल्कुल यही साइज का बर्तन हमारे घर में भी है, जब हम उसमें चने भरते हैं तो वो इतने चने होते हैं। इस हिसाब से ये चने मतलब जो हम कहते हैं ना आपको कि रिमाइंडर बच गया, वो रिमाइंडर बचेगा, पूरे बराबर नहीं आएंगे। तो पंडित जी फिर हैरत में, पंडित जी ने कहा है बालक तुझे नहीं पता, आया बड़ा हमें बताने वाला। तो यही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो दोने भी कम पड़े और वो चने भी जो 65 चने दिए जा रहे थे एक मुट्ठी भरकर, वो पूरे नहीं हुए। तो आप ये देखिए कि एक बच्चा जो अभी 5 या 6 साल का है और उसने इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन कर ली कि एक बर्तन में रखे हुए चनों को भी गिन दिया। यानी उन्होंने कैसे जाना? क्योंकि वो उस जैसा बर्तन उनके घर में था, तो उनको आदत थी हर चीज को कैलकुलेट करने की, हर जगह संख्या ढूंढने की। वो संख्या ढूंढते थे हर जगह। अब एक बार क्या हुआ, उनके गुरुजी ने कहा कि 1000 बटा 1000 बराबर 0, यानी हर एक को 1 मिलेगा। तो 0 का कोई मूल्य नहीं होता, जबकि 0 की खोज पहले हो चुकी थी।
एक बहुत पहले युग में वो गुजरे हैं मैथमेटिशियन, उनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर जब उनके गुरुजी ने कहा कि जीरो का तो कोई मान ही नहीं होता, जीरो कुछ नहीं होती, तो उन्होंने कहा छोटी ही क्लास में, प्राइमरी लेवल की क्लास में, उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्योंकि सरवर्ड नहीं होता था उस टाइम में, गुरुजी अगर एक के आगे शून्य लगा दिया तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। उस 10 के आगे एक शून्य और लगा दिया तो 100 बन जाएगा। उस 100 के आगे एक शून्य और लगा दिया तो 1000 बन जाएगा। तो सर शून्य लगते ही वैल्यू कुछ और हो रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि शून्य की कोई वैल्यू नहीं है? शून्य लगाते ही 1 का 10 बन गया, 10 का 100 बन गया, 100 का 1000 बन गया। तो उनके गुरुजी भी हैरत में पड़ गए। तो ये कहानी है एक असाधारण बच्चे की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं ना, अल्लाह ताला जिसको कुछ खास देता है। अल्लाह ने उनको मैथ्स के लिए ही खास तौर पर बनाया था। उनका मैथ्स इतना अच्छा था कि वो हर चीज में मैथ्स ढूंढते थे, हर बात में मैथ्स ढूंढते थे। और यही हाल था उनके जुनून का कि वो मैट्रिक में आकर सारे सब्जेक्ट में तकरीबन फेल हो गए और मैथ्स में उनके 100/100 नंबर आए। अब लेकिन खाली मैथ्स से तो जिंदगी चलती नहीं है, सभी जगह नंबर चाहिए होते हैं, सब सब्जेक्ट में कम से कम पासिंग मार्क्स तो होने चाहिए। तो उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थे। तो उनको छात्रवृत्ति मिलनी थी, क्या कहते हैं मैडम, छात्रवृत्ति, हाँ स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो उनको नहीं मिल पाई। जैसे तैसे करके उन्होंने एक जॉब कर ली मद्रास पोर्ट में। अब वहां पर भी क्योंकि उनका जुनून था, उनका पैशन था, वो सिर्फ मैथ्स में ही डूबे रहते थे। तो वहां पर वो क्या करते थे, जब टाइम बच जाता था, अपना जो उनका काम था अकाउंट वाला, उस काम को करने के बाद वो रफ पेपर लेकर उन पर कैलकुलेशन किया करते थे। तो एक दिन उनके जो सीनियर थे उन्होंने देख लिया और उन्होंने उनको बताया कि आप ये थीसिस अपनी, आप ये अपने फॉर्मूलाज आप भेजिए G.H. हार्डी, जो उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, आप उनको पोस्ट करिए। तो वो 3 लोगों की टीम थी उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर उन्होंने अपने जो फॉर्मूलाज थे वो तकरीबन 120 फॉर्मूला वहां पर भेजे। अब 2 ने तो क्या किया कि वो बिना देखे, अरे इंडियन का है, इनको क्या पता है, उन्होंने फेंक दिए। तीसरे जो प्रोफेसर थे G.H. हार्डी, उन्होंने भी उनके 120 फार्मूलाज को डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन फेंकते फेंकते उनका दिमाग एकदम चला कि मैंने कुछ अलग देखा। वो वापस उठाकर लाए डस्टबिन में से उन पेपर्स को, और उन्होंने उन पेपर्स को चेक किया तो वो हैरत में रह गए कि हमारे यहाँ पर जो ये इतनी बड़ी टीम है, जो दुनिया की सबसे मानी हुई टीम है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, मुझसे भी अच्छी इन्होंने जो फॉर्मूलाज हैं वो बनाए हैं। तो उन्होंने उनको वहां पर बुलाया, श्रीनिवासा रामानुजन को। असल में ये श्री नहीं है, हमारे मुंह से श्री निकलता है, ये श्रीनिवासा है, श्रीनिवासा रामानुजन, क्योंकि ये तमिल भाषा का वर्ड है। तो G.H. हार्डी